हेलो व्यूअर्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.1। लास्ट लेक्चर तक हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे 17.1 एक्सरसाइज जो इन्हीं दो टॉपिक्स पे डिपेंड करती है। तो एक्सरसाइज 17.1 में हमें दिया गया है नंबर 1 में कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये हमें डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, इन सबको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जल्दी से मैं रिकॉल करा दूं कि लास्ट लेक्चर तक हमने सेट को लिखने या रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके पढ़े थे। एक था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा था टेबुलर फॉर्म और तीसरा था सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर दिए गए हैं, इनको हमने टेबुलर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले है a इज इक्वल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। -3 और +3 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं वो हमने लिखने हैं सेट की सूरत में। तो ये देख लें, -3 और +3 ये सपोज करें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे एक चीज नोट करें कि -3 और +3 के बीच में लिखने हैं, मतलब बिटवीन -3 एंड +3 है। इसका मतलब हुआ कि -3 और +3 इंक्लूड नहीं होंगे, उनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो इंक्लूड होंगे। तो -3 के बाद होगा -2, -1, 0, 1, +2, +3। ऐसे ये नंबर्स होंगे -3 और +3 के बीच में जो भी इंटीजर्स होंगे। तो इनका सेट कैसे बनेगा? सपोज करें ये ए सेट है, इसको हम लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये ए सेट बन गया -3 और +3 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है b इज इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब सबसे पहले मैं कंपोजिट नंबर्स का आपको बता दूं। कंपोजिट नंबर्स अगर आपको पता नहीं है तो वो होते हैं तो नेचुरल नंबर्स हो, 1 से ऊपर हो और प्राइम नंबर्स ना हो। मतलब वो नेचुरल नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो और प्राइम नंबर्स भी ना हो। मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर है 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 3 प्राइम नंबर है 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। कंपोजिट नंबर्स की जो शुरुआत है वो 4 से होती है, ऐसे समझिए। जो कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं वो 4 से शुरू होते हैं। 4, 5 प्राइम में 5 इंक्लूड नहीं होगा, 6 होगा, 7 प्राइम में 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा। ये सारे नंबर्स कंपोजिट होते हैं। ऐसे होते हैं कंपोजिट नंबर्स का सेट। इसमें नोट करने वाली ये चीज है कि कंपोजिट नंबर्स की शुरुआत जो होती है वो 4 से होती है। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अभी हमने ये लिखना है लेस देन 11। 11 से कम जो कंपोजिट नंबर्स है वो लिखने हमने। 4 11 से कम है, 5 प्राइम है 5 नहीं होगा, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है 7 नहीं होगा, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 11 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है लेस देन 11। ओके, तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं जो लेस देन 11 है। सी में हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन गिवन है। सेट बिल्डर नोटेशन को हम देख लेते हैं। सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज मेंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, पी का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, एंड इस साइन को हम पढ़ते हैं एंड। एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन आर इक्वल टू 13। अब इसको समझ ले थोड़ा कि एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर देन है और 13 तक है, मतलब 13 भी इंक्लूड है, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि 13 भी हो सकता है और 13 से कम भी हो सकता है। अगर लेस देन होता सिर्फ जैसे ये लेस देन है तो इसका मतलब होता कि 13 से कम होगा। मतलब लेस देन और इक्वल टू है तो ये 13 भी इंक्लूड होगा। और इसका सेट हम ऐसे बनाएंगे, सी इज इक्वल टू, अब हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं और वो प्राइम नंबर्स जो 5 से ऊपर हो और 13 तक हो। तो 5 से ऊपर प्राइम नंबर 7 होगा, 8 9 नहीं होते, 11 होगा और 13 होगा। ये तीनों नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर से जो 5 से ऊपर है और 13 तक है। ओके, ये सी नंबर 3 ऐसे सॉल्व होगा। नंबर 4 है d इज इक्वल टू y such that y is member of natural numbers and y is between 7 and 17। अब देखें इसको अब कैसे पढ़ेंगे। y is greater than 7 and less than 17। तो इसका मतलब ये होता है कि y is between 7 and 17। इसका मतलब ये होता है। ओके, मतलब y 7 से ज्यादा है और 17 से कम है। तो पूरे इसको सेट को हम कैसे पढ़ेंगे। d is equal to y such that y is member of natural numbers and y is between 7 and 17। अब देखें इसमें इक्वल टू साइन नहीं दिया गया तो 7 भी इंक्लूड नहीं होगा, 17 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका सेट कैसे बनेगा, d इज इक्वल टू, अब हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 7 और 17 के बीच में होंगे। मतलब ये होंगे 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 ये होंगे नेचुरल नंबर्स जो 7 और 17 के बीच में हैं। नंबर 5 देखें, E is equal to Z, Z is member of R, R मतलब रियल नंबर्स, एंड Z स्क्वायर is equal to 121 मतलब वो रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर 121 होगा। 121 जो 121 का अंडर रूट अगर हम ले लें तो वो होगा 11 और -11। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, मतलब यही दो नंबर हमारे सेट में आएंगे। मतलब ई का जवाब होगा E इज इक्वल टू 11 एंड -11। ये दो नंबर से जिनका स्क्वायर 121 के बराबर है, क्योंकि यही गिवन था कि Z स्क्वायर 121 के बराबर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखें, F इज इक्वल टू P such that P is member of Q and P square is equal to -1। अभी Q का मतलब होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं, रियल नंबर्स के टाइप्स ही होते हैं। अब इसमें आगे गिवन है कि उस रेशनल नंबर का हम स्क्वायर करें तो वो -1 के बराबर आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें कि कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर मिले हमें। कोई भी रियल नंबर आप ले लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जैसे ये देखें, 11 का स्क्वायर 121 होगा और -11 का स्क्वायर भी +121 होगा। तो पॉजिटिव रियल नंबर हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 121 के बराबर होगा। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के बराबर आ जाए। तो एफ जो है वो नल सेट होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नल सेट होगा।